केस स्टडी 2 आती है हमारी, मिस्टर अजीत पालन सैनी। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, वट शैल बी द लीगल वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सी ए नवीन सूद एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ ASL एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। तो चेक करते हैं अपन क्या गलती हुई थी फर्स्ट कमेटी ऑफ क्रेडिटर में। इसमें इसे ये देखो, इसने क्या कर दिया, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर COC वाज हेल्ड ऑन 28 मार्च 2020 विच वर ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ CA नवीन सूद एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। COC के अंदर जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट होती है तो कम से कम 66%, 66% अपने को वोटिंग पावर की ज़रूरत होती है। इन्होंने क्या करा, सिंपल मेजोरिटी देखी 51%, यानी कि 50% से ज़्यादा होते ही, सिंपल मेजोरिटी होते ही इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। तो जाके चेक करते हैं अपन अपने आंसर में, इनवैलिड तो है, ये वैलिड तो है नहीं, इनवैलिड है। उसका रीज़न देखते हैं, 66% वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है। इनवैलिड बिकॉज रेजोल्यूशन कन्फर्मिंग सच अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी नॉट लेस देन 66%। तुम्हारा यही आंसर मैच हो गया। आगे तो वैसे ही 75% आ रही है। तो डू यू एग्री विद द व्यूज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ISL विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग नोटिस टू कमीशन डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ प्रपोज कॉम्बिनेशन। अब इसने क्या करा था, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मैनेजमेंट का कहना था कि कंपटीशन कमीशन को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कम्बिनेशन की, इज़ नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड इन ऑल द केसेस। और ये बात साफ साफ लिखी हुई है एक्ट के अंदर कि जैसे ही आपका कम्बिनेशन होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी आपको नोटिस देना जरूरी होता है, कमीशन को बताना जरूरी है, कंपटीशन कमीशन को। तो मैं तो एग्री नहीं होता इस बात से, तूने मैनेजमेंट ने जो बात बोली है। तो येस वाला बात तो है नहीं, पार्शली येस वाली बात भी नहीं है। नो बिकॉज गिविंग नोटिस इज मैंडेटरी विद इन रीजनेबल टाइम, बात तो सही है, लेकिन अगला और पढ़ते हैं एक बार। नो बिकॉज द गिविंग नोटिस इज मैंडेटरी विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बात ज़्यादा सही है। नो बिकॉज गिविंग नोटिस इज मैंडेटरी विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसका कहता है वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर GS सिक्का CA GS सिक्का इज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ ASL इज वैलिड। और उसका ना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना होएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, जब तक कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आ जाता। जो अपन एक बार इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर रहा है उसका अपॉइंटमेंट कब तक वैलिड होता है, जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आ जाता। तो हमारे को केस स्टडी में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आंसर मैच हो गया अपना बी। व्हाट शैल बी द लीगल वैलिडिटी ऑफ सरेंडरिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 180 दिन के अंदर अंदर आपको सरेंडर करने होते हैं। जैसे ही आप इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं ना, इंडिया में रिटर्न डेट से 180 दिन के अंदर अंदर आपको सारा पैसा सरेंडर करना होता है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 2000 तक के आप USD रख सकते हो, उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको 180 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न करना होता है। अब 180 डेज़ वाली बात जो है वो हमारे सिर्फ एक ही पॉइंट में है, तो हमारा आंसर मैच हो गया पहले ही, लीगली वैलिड। वेदर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कम एडवांस मनी इंपीरियल रेजिडेंट इज ए वैलिड। अब इस क्वेश्चन में इससे गलती क्या हो गई थी ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये जो अपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट है वो है 95 लाख रुपए की। और रेरा एक्ट बोलता है कि जैसे आपको अगर एडवांस पैसा लेना है, डाउन पेमेंट एडवांस पैसा लेना है, तो प्रमोटर ना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 10% से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, 95 लाख रुपए की, तो 95 लाख का 10% कितना होगा, 9.5 लाख रुपए। और प्रमोटर ने क्या करा, 10 लाख की डाउन पेमेंट ले ली। पहली गलती तो तूने कर दी ये वाली। और दूसरा ये क्या है कि एग्रीमेंट करना होता है आपको, राइटिंग एग्रीमेंट करना होता है, उसी डेट को पैसे लेने होते हैं आपको, एग्रीमेंट डेट पे जब आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो। इसने क्या करा, पेमेंट पहले ले ली, रिटर्न एग्रीमेंट बाद में है। एडवांस पेमेंट लिए 31 अगस्त 2018 को, और एग्रीमेंट करा रिटर्न के अंदर 4 सितंबर को। तो एक गलती नहीं, यहाँ पे 2 गलतियाँ कर दी इसने रेरा एक्ट के अकॉर्डिंग। आंसर चेक करते हैं अपना, 2 गलतियाँ ढूंढेंगे कहाँ करी। इनवैलिड तो ये है, वैलिड तो है ही नहीं, पहला आंसर तो गलती हो गया। दूसरा अपना इनवैलिड है बिकॉज रिटर्न एग्रीमेंट टू एंटर रजिस्टर्ड आफ्टर द डेट ऑफ, एक बात तो सही है। लीगल इनवैलिड है बिकॉज मनी सो रिसीव्ड इज मोर देन 10%, ये भी बात भी सही है। हमारी दोनों बातें होनी चाहिए, 4th पॉइंट में अपनी दोनों बातें, एक तो उसने बाद में पैसे लिए हैं और एक 10% से ज़्यादा लिए हैं। तो 2 गलतियाँ करी हैं, तो 5वें का आंसर हमारा आएगा डी। जल्दी मत किया करो, आपको एक बात तो पता, एक तो मिल गई होगी लेकिन आपने दूसरी लाइन नहीं पढ़ी होगी, तो 10% वाला आंसर मत लगा देना। 2 गलतियाँ करी हैं इस क्वेश्चन में इसने। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदर द एसोसिएशन इज अलाउड टू फाइल ए कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ अलोटी फॉर इन्वोकेशन ऑफ राइट वेस्टेड। साफ साफ लिखा हुआ है रेरा एक्ट के अंदर, पर्सन की डेफिनेशन में, पर्सन की डेफिनेशन जो होती है, पर्सन की डेफिनेशन में ये जो एसोसिएशन बना के काम करते हैं, तो एसोसिएशन कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर द एसोसिएशन इज अलाउड टू फाइल ए कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अलोटी, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, जाके चेक करते हैं। सेक्शन 18 उसने खुद ही बोला था, उसके बारे में लिख देंगे आप सारा, अगर वो पोजेशन टाइम पे नहीं देता। इफ द प्रमोटर फेल टू कम्पीट अनेबल टू गिव पोजेशन ऑन द टाइम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स,
ड्यू टू डिसकंटिन्यूस, तो वो लाइबल हो जाता है, उसको विद इंटरेस्ट पैसे देने होते हैं। सही बातें लिख के ये देखो पर्सनल डेफिनेशन लिख दी। एसोसिएशन ऑफ अलोटी, ये देखो पर्सन शैल इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ अलोटी, यहाँ से अपना मेन पॉइंट था, क्योंकि ये जो हमारे से पूछना चाह रहा था ना, वो ये पूछना चाह रहा था कि एसोसिएशन ऑफ अलोटी भी ऐसी अलाउड है क्या, वो कंप्लेन कर सकती है क्या, वो कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो प्रोविज़न लिखा हुआ है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना चाहते हैं इस प्रोविजंस के बारे में, तो मेरी रेरा की अलग से वीडियोज़ हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। पेपर 6D की 5 चैप्टर, सारे चैप्टर मैं जो इसके अंदर कवर कर रहा हूँ, आप मेरी वो वीडियो रेफर कर सकते हो। डिटेल वीडियो में पूरी स्टडी मैट से पढ़ाई हुई है। वेदर द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द APS विद द रेलिवेंट स्टेट रेरा अथॉरिटी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वेल एज टीनेबल। अब इसने क्या गड़बड़ कर दी, अब एसोसिएशन, अभी आपने पढ़ा ऊपर, एसोसिएशन ने तो करी थी उसकी, अब इनने क्या करा, अलोटी ने ना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी वही कंप्लेंट दोबारा लगा दी रेरा। मल्टीपल प्रोसीडिंग अलाउड नहीं होती, रेरा के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। इसका एक केस भी था, उस केस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टीपल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। जब आपकी एक बार कंप्लेंट चलेगी, जतिन मोवानी का केस था, एक जतिन मोवानी का केस लो था, और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टीपल प्रोसीडिंग अलाउड नहीं होती। जब एसोसिएशन ने आपकी कंप्लेंट वहाँ पे डाल दी रेरा के पास, अब रेरा को वाई पर परेशान क्यों कर रहे हो अथॉरिटी को आप, अब इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अपनी दबारी लगा दी, ऐसा नहीं करना आपको। तो बस अब वो केस स्टडीज़ है, आप थोड़ा सा लिख के रख लो कहीं पे भी, ऐसी कोई केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है, जतिन मोवानी की, और एक तो इसको हाईलाइट करके रख लो, एक इसको लिख लो कि मल्टीपल प्रोसीडिंग आपको अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो पेपर के अंदर आ रही ना, ये देखो मल्टीपल प्रोसीडिंग नॉट मेंटेनेबल। कंक्लूजन क्या था, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स आर नॉट परमिसिबल इन रेरा। सिर्फ इस लाइन को हाईलाइट करके रख लो, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आप अपने इंडेक्स वगैरह पे भी लिख के रख लो, मल्टीपल प्रोसीडिंग नॉट अलाउड, ये केस पेपर के अंदर आ जाए, पेज नंबर लिख देना, डायरेक्ट छाप देना बस। याद तो अपने को करना ही नहीं है, तो अपन क्यों पढ़ें, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, सेम टू सेम छापना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द प्रेजेंट रेजिडेंशियल हाउस विल बी द कंसिडर एज ए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो चलो देखते हैं घर के बारे में क्या बातें हुई हैं। तो ये रहा पॉइंट, इसमें क्या था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वाज नॉट हैविंग, ये देखो यहाँ बताता हूँ, 4 सितंबर 2020 को डिप्टी डायरेक्टर अलॉन्ग विद द टीम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अथॉरिटी लेटर इन रिगार्ड रीच द प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ APS टू अरेस्ट स्टिंदर पाल, दैट द स्टिंदर पाल हैज शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया हाउस इन गिवन टू देम ऑन रेंट despite the fact the enforcement director was not having any sound evidence indicating the direct application of proceeds of crime involved in the procurement of house, but they were under belief, उनको लगता है कि ये जो हाउस है रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, और स्टिंदर पाल उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या हुआ, दे फॉर्म दिस बिलीव बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू दैम वन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002। हाउस वॉज एक्वायर्ड 12 साल पहले बाय स्टिंदर पाल। अब देखो PML एक्ट के अकॉर्डिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन दी हुई है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में वो कंटिन्यू एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जब आप पकड़े गए हो ना, तब आप उस एक्टिविटी से, उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे। यानी कि अब आप आप ये नहीं बोल सकते कि ये घर तो मैंने 12 साल पहले ख़रीदा था, आज तेरे को उसका रेंट आ रहा है ना, आज उसकी प्रोसीड्स तेरे पास आ रही है ना, जो तूने क्राइम करा था 12 साल पहले। इसने क्या करा था, 12 साल पहले कोई क्राइम किया था, क्राइम करके प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी से इसको आज भी प्रोसीड्स आ रही हैं, तो ये आज फंस गया, PML लग जाएगा इसके ऊपर। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 12 साल पहले ख़रीदा था घर। तो पहले क्या कर देंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में लिख देंगे इसके ऊपर। ये देखो, ए पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अगर उसके पास ये चीज़ें हैं, कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज़। और सेकंड पार्ट क्या कहते हैं इसका, कंटिन्यू एक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ना, जो पैसे है आपके पास क्राइम का, वो कंटिन्यू एक्टिविटी होनी चाहिए। जब आप पकड़े गए हो ना, आपके पास अभी भी पैसा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हो आप, तो ये बात का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 12 साल पहले ख़रीदा था तो। बिकम इररिलेवेंट, हाउस वाज परचेज 12 साल पहले। चलो भी आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला, वेदर द नोटिस कंटेनिंग डिटेल ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन टू कमीशन अंडर द ग्रीन चैनल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रीन चैनल के बारे में लिखना है अपने को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रीन चैनल की ना कंडीशंस पता होनी चाहिए आपको, तो ग्रीन चैनल को हाईलाइट करके रखो, पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो ग्रीन चैनल के बारे में लिख देंगे आप सीधा यहाँ पे। रेगुलेशन 5 है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड रिलेटिव नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन अंडर ग्रीन चैनल। क्या है, फॉर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन शेड्यूल 3 पार्टी टू कॉम्बिनेशन एट देयर ऑप्शन गिव नोटिस टू फॉर्म नंबर 1 विद द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, ग्रीन चैनल के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हो, कब कर सकते हो।
कंसिडरिंग ऑल अल्टरनेटिव मार्केट कंडीशन पार्टी टू कॉम्बिनेशन which they their respective group entity in which they directly indirectly hold share control do not provide similar or identical। आप जिसके साथ आपका कम्बिनेशन हो रहा है ना, आपकी कंपनी का जिस दूसरी कंपनी के साथ कम्बिनेशन हो रहा है, आप दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। डू नॉट प्रोवाइड सिमिलर और आइडेंटिकल सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, या आर नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल सर्विस प्रोविजन विच आर डिफरेंट स्टेज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन। मेरा काम अलग अलग लेवल पे है, तुम्हारा काम अलग लेवल पे है। मैं कुछ और प्रोड्यूस करता हूँ, तुम कुछ और प्रोड्यूस करते हो। आर नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल सर्विस प्रोविजन सर्विस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप ग्रीन चैनल के थ्रू काम कर सकते हो। इन गिवन केस प्राइमरी मोटिव ऑफ द एक्विजिशन इज डाइवर्सिफिकेशन। आप इसके स्टडी पढ़ोगे ना, इन दोनों का मैचिंग ही नहीं होती। ये दोनों जो मर्जर होना चाहते हैं, दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आइडेंटिकल ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है गिवन का स्टडी में, तो ये ग्रीन चैनल के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन शेड्यूल 3, हैंस इट इज एलिजिबल टू गिव नोटिस टू द कमीशन अंडर द ग्रीन चैनल सब्जेक्ट टू फाइलिंग डिक्लेरेशन। बस हमारी जो कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो कर देना। क्या है, फाइलिंग द डिक्लेरेशन देनी है आपको शेड्यूल 4 के अंदर, और द कंटेंट ऑफ शेड्यूल 4 इज अंडर क्या होती है डिक्लेरेशन, आपको ये हिसाब साफ लिख देनी है बस। ठीक है, ये 4 आपको डिक्लेरेशन देनी है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको आलस सारा पढ़ने का, तो नन ऑफ द बिजनेस फंक्शन आर कॉमन बिटवीन द टू कंपनीज। इस लाइन से हमारे को पता चला है कि ग्रीन चैनल में कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, नन ऑफ द बिजनेस फंक्शंस आर कॉमन बिटवीन द टू कंपनीज, दोनों का बिजनेस जो है आपस में कॉमन ही नहीं है, आइडेंटिकल ही नहीं है, तो ठीक है, ग्रीन चैनल के थ्रू आप कर सकते हो, अलाउड है। बस हमारी कंडीशनें पूरी कर देना।